कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश के नहीं अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में अच्छे अंक ला सके। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इंग्लिश विषय का आपका पेपर है। मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले हैं। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लिसी, जो कि आपके यहाँ पर 10 नंबर का, ठीक है। तो सेक्शन ही आता है रीडिंग, जिसमें आपको क्वेश्चन पहला था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, देयर आर मोर देन 12,000 काइंड्स इन द वर्ल्ड। इस तरह से आपके यहाँ पर पैसेज दिया गया, तो इस पैसेज को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आता है एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका ये ऑप्शन 2 दिया गया, बी ऑप्शन 3 और सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर दूसरा आता आ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर तीसरा था विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड। तो इसका आंसर आपका मैंडिबल हो जाएगा। फिर आपका चौथा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा इन आंट्स ब्रेन, ठीक है, इज इन द थ्रॉक्स। फिर आपका पाँचवा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है इन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ। तो आपका यह था आप बाल, और बी था आप पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सी था, ठीक है, आ हैंस एग, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा आप पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर आपका 7वां था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फिर आपका आता 8वां व्हाट हैपेंस इफ अ क्वीन शुड डाई। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है एक्स विल डाई, बी आता लार्वा विल डाई, सी आता न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, और डी आता अदर आंट्स विल डाई। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। फिर आपका 9वां आता है विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प। क्लम्प का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपको ग्रुप हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है हाउ डज एन आंट च्यू एंड बाइट। तो इसका आंसर आपका रहने वाला सी हो जाएगा विथ मैंडिबल्स, ठीक है। इस तरह से जो आपका 10 नंबर का पैसेज दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 2 आता है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। आपको नोट्स सब बनाने हैं, और दूसरा तक के बाद सुइटेबल टाइटल, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर जो टाइटल रहेगा द एसेंशियल रूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, पूरी हेडिंग को याद करना। साथ ही इसका टाइटल देख लीजिए, ठीक है। टाइटल तो आपका ऊपर हो चुका है, और ठीक है, सुइटेबल टाइटल आपका द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, ये आपका मेन टाइटल रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल ईजो क्लब राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट को यहाँ पर तो स्टूडेंट इसमें आपको स्टूडेंट को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर ट्री प्लांटेशन के लिए आपको यहाँ पर नोटिस बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपको इसका आंसर दिखा देंगे। अथवा आता है डिजाइन आज पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस काउंसलिंग पीपल नोट टू टच, ठीक है, एनी। फिर स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर डिजाइन आप पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कंटिन्यू पीपल नोट टू टच एनी अनक्लाइमिंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको दिल्ली पुलिस पर पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसमें आपको नोटिस बनाना था। तो ये आपका ट्री प्लांटेशन ड्राइव पर आपका नोटिस दिया गया, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर।
और ये आपका तीसरे के अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस पर बनाना था पोस्टर। ठीक है, तो ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है यूर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डी कॉलोनी इंदौर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉम्प्लेनिंग अगेंस्ट द नॉसेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में यहाँ पर लाउड स्पीकर हो रहा है, तो इसको बंद कराने के लिए आपको लेटर लिखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा था राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर की मैरिज सेरेमनी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर रहेगा, और साथ ही आपका चौथे के अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता है जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर आपका पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर पैराग्राफ। ठीक है, और साथ ही आपका पाँचवें के अथवा का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पाँचवीं के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 6 आता है आपकी ग्रामर। फाइंड द ब्लैंक्स आते हैं, एनी 5 आपको 5 करने हैं। पहला था हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था हाउ डॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, मच। फिर आपका था ही हैंस्ट गॉड डॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। फिर आपका था द कैट जम्पेड डॉट द रेट, तो चौथे का आंसर आपका अपॉन हो जाएगा। पाँचवा आता है इंग्लिश इज डॉट इन मेनी कंट्रीज, तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा। और छठवां आता द मिल्कमैन डॉट मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो इसका आंसर आपका ब्रिंक्स हो जाएगा। इस तरह से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, आपको 5 करने हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड आते हैं जो कि आपकी 5 नंबर के रहने वाले हैं, यानी 5 आपको 5 करने हैं। सूरज शट द डोर, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। और दूसरा था ही स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, करेक्ट द सेंटेंस में चेंज करना है। फिर आपको तीसरी वाली को मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। और चौथा आता रावी एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। पाँचवीं वाले को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। और छः आता लीला लिव्स इन ग्वालियर, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहली वाली का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा सूरज डिड नॉट शट द डोर। और दूसरी वाली का आंसर रहेगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और तीसरी वाली का आंसर रहेगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। ठीक है, आपके आंसर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिए गए हैं। और रावी एंड मोहन प्ले क्रिकेट और आवर टीम हैड वॉन द मैच, ये आपका रहने वाला है 5वीं का आंसर और 6वीं का आंसर। ये आपके प्रश्न लिखे हैं, साथ ही सामने आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आपके पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पहला आता है हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, राजेंद्र। ठीक है, देश पांडे। फिर आपका दूसरा था हु मेड ट्रांजिशन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोफेसर गेट नॉट। फिर आपका तीसरा आता हाउ मैनी वर्ल्ड डिड गंगाधर पंत एक्सपीरियंस, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका था बीच ऑफ दीज हैज द सिमिलर मीनिंग टू। ठीक है, बी फ्रैक्शन का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर डिवाइड हो जाएगा। 5वां था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैव बीन टेकन, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, द एडवेंचर। ठीक है, द एडवेंचर आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 9वां प्रश्न आता है। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 9वां प्रश्न आता है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपकी पोयम यहाँ पर दी गई है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है भाट इज डिस्क्राइब्ड अस, ठीक है, अस स्लीक इन द पोयम, तो इसका आंसर आपका लिजार्ड हो जाएगा।
फिर दूसरा था हु कम्स टू फीड द यंग बंस, तो इसका आंसर आपको गोल्ड फिंच रहेगा। तीसरा था हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग बंस, तो इसका आंसर आपका लवर्नम ट्री हो जाएगा। फिर आपका नौवीं का बी आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेम ऑफ द हॉर्स, तो इसका आंसर बिजाइर हो जाएगा। फिर दूसरा था व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मोरेट किकेड इट, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और जो तीसरा था व्हाट डिड मोरेट रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। फिर आपका चौथा आता हाउ लॉन्ग डिड मोरेट टेक टू रिटर्न, तो इसका आंसर आपका 5 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो नौवीं का बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आपको क्वेश्चन 10 आता है जिसमें NE5 आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है भाई बात द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल। फिर दूसरा था भाट डिड ग्रैंड मदर इज टू फीड विलेज डज एंड भाई। तीसरा था भाट प्रॉब्लम्स डिड दे इनकाउंटर इन द फर्स्ट फेज ऑफ वोयेग। और चौथा था भाट डज द कार्ड बोर्ड रिवर्स टू इन द पोयम। पाँचवा प्रश्न देख लीजिए, छठवां सातवां। ठीक है, चलिए जिनके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर आपके यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, पाँचवें प्रश्न का उत्तर और छठवें प्रश्न का आंसर रहेगा सातवें का। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला था हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। दूसरा था व्हाट डज कार्डबोर्ड रिवर्स टू इन द पोयम। और तीसरा प्रश्न आता है चौथा। ठीक है, तो चलिए जिनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप पहले के प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और चौथे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी 2 करने हैं। ठीक है, तो आपका पहला था व्हाट डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस। दूसरा था व्हाट डज द ऑथर रिवर्स टू असा मिरेसल। और आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए चौथा। ठीक है, इनमें से आपको 2 करने हैं। तो चलिए हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए और चौथे का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके 12वें क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन के आंसर करा दिए, इनमें से आपको 2 को याद करना है। फिर 13वां प्रश्न आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं, तीनों के आंसर। तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। 14 में आपको आप फोटोग्राफर सेंटर आइडिया लिखनी है अथवा में आपको द वॉइस ऑफ द रेन पर सेंटर आइडिया लिखनी है। तो चलिए हम सेंटर आइडिया देख लेते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आप फोटोग्राफर सेंटर आइडिया। साथ ही आपकी यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन पर सेंटर आइडिया दी गई है। फिर आपका 15वां प्रश्न आता है व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। अथवा आता हाउ डज द प्ले मदर्स डे एंड डिस्क्राइब। चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 15वें की अथवा का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ PDF सॉल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, पेपर का PDF भी मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।